ब्रांड्स को ह्यूमनाइज कैसे कि हम समझते थे कि ब्रांड कोई एंटिटी है, यानी वो लोगो लगा हुआ है तो वो ब्रांड है, वो कलर उसका है तो वो ब्रांड है। डिजिटल के ऊपर उसको ह्यूमनाइज करने की जरूरत। हमने एक दफा ओमान में पिच किया था फरारी को, का जो टैगलाइन थी वही थी अ मोटर विद अ सोल। कोक का जो फेसबुक का पेज, वो कोक के एम्प्लॉइज ने नहीं बनाया, वो कोक के फैंस ने बनाया। लोग इंसान से खरीदते हैं चीज़। कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, वो इंसान और इंसान के दरमियान कनेक्शन होता है। वो उसका कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं होता। हाँ ठीक है, उसका ब्रांड वैल्यू है, उसका लोगो है, वो आपको मीटिंग सेटअप करने में हेल्प कर देगा, कस्टमर के सामने ले जाएगा, लेकिन इन दी एंड डील होनी है वो दो इंसानों के बीच में होनी है। वो चीज़ मैटर करती है कि आप खुद एज अ पर्सनल ब्रांड किस तरह रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अक्सर लोग चीज़ें फंसे रहते हैं कि भाई मैं अपने आप को प्रमोट करूँ लिंक्डइन पे या अपनी कंपनी की प्रोडक्ट को करूँ। मेरी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के तौर पे है या मैं खुद एक पर्सनल या ब्रांड। ये बेसिकली एक मैंने इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर दी। अब इन्वेस्टमेंट्स ने मुझे वो वायबिलिटी दी, जिससे पहले मेरे किचन का एक्सपेंसेस करने शुरू हुए, और वो आपको सस्टेनेबिलिटी देता है, वो आपको देता है फाइनेंशियल फ्रीडम जिसे हम कहते हैं, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जिसकी वजह से आप खुल के सोच सकते हैं। आपका जो बिजनेस होता है उसमें आपने बड़े बड़े क्रेजी आइडियाज ट्राई करने होते हैं। अक्सर लोग वो नहीं कर पाते क्योंकि वो समझते हैं कि यार जो बैरियर है वो फाइनेंस है। आपने जो अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल है ना, उनको पहले सॉल्व करना है। उससे पहले कि आप किसी और तरफ जाएं, सबसे पहले आप ये जो किचन का मसला है ना, इसको सॉर्ट आउट करें, क्योंकि जब तक आपका दिमाग उसमें फंसा रहेगा आप कुछ नहीं सोच सकते। अब आपने जो भी कुछ क्रिएट करना है ना, वो जो इतना लंबा जो सोते हैं आप, इतना जो वक्त जाया करते हैं आप और वो चीजें करते हैं, तो उसमें डेवलप करने की कोशिश कीजिए। साइड हसल आपकी इतनी खुद बड़ी हो जाए कि आपको लगे कि अब मैं देखता हूँ कि अगर मैं ये छोड़ता हूँ तो मैं इससे ज्यादा पैसे कमाऊंगा एज कम्पेयर टू इसके, और लोग मुझे कह रहे हैं भाई आओ आओ आओ, सब कुछ मुझे, तो वो सारी फोर्सेस मुझे खींच रही हैं, तब मैं फिर स्विच करूँ। जो सबसे बड़ा ब्रांड है दुनिया का वो खुदा है। एक भी होता है ना कि जी मुझे ब्रांड बनाना है, ब्रांड तो आप बने हुए। अब उस बंदे की कॉल ये है कि वो ब्रांड कैसा परसीव कराना चाहता है। दुनिया के 90% प्रॉब्लम जो है ना वो कम्युनिकेशन। इन्फ्लुएंसर्स की ज्यादा पावर है यूनिलीवर से ज्यादा डिजिटल के ऊपर। ये बता रहा है आपको कि इंसान की ताकत क्या है, और ये सेम ताकत आप भी लेकर पैदा हुए हैं क्योंकि आप भी इंसान है। किसी को कोई फॉर्मूला नहीं पता, किसी को नहीं पता कि इसको लेके कैसे चलना है, क्योंकि हर आदमी यूनिक है। कुछ सर्टेन चीजें तो आप सीख सकते हैं, ऐसा करो, दिन में एक दफा पोस्ट करो, वो देखो देखो, लेकिन आप हो कौन और अपनी वैल्यू कैसे बाहर निकाल सकते हो। और 8 बिलियन लोग रहते हैं दुनिया में, उनमें से कुछ तो होंगे ना जो आपके साथ अलाइन होंगे। लोग इतने बिजी होते हैं कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में कि वो आपको टाइम नहीं दे सकते, उनके पास हर एक बंदे के लिए टाइम नहीं होता। बट इफ यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम अदर पीपल देन यू स्टैंड आउट। कि मैंने फाइनेंशियल मार्केट्स और इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी मैंने कंटेंट शुरू किया है। तो रिसेंटली मुझे एक लोकल टीवी चैनल ने बुलाया इंटरव्यू के लिए। आउट ऑफ द ब्लू था मेरे लिए कि कोई इस तरह से मेरा कंटेंट देख के मुझे टीवी चैनल पर बुलाएगा। आपके लिए डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। जो फर्स्ट स्टेप है ना, वो आपने लेना है कि आपने स्टार्ट लेना है, कंसिस्टेंसी। तो वो आपका एक ना स्नोबॉल इफेक्ट बन जाता है। और जरूरी नहीं है कि इससे बिजनेस की हद तक ही हो, जॉब में भी बहुत हेल्प करता है। रिक्रूटर्स आपको रीच आउट करते हैं, जो हायरिंग मैनेजर है वो आपको देखते हैं कि भाई इस बंदे की प्रोफाइल इतनी एक्टिव है, वो इतना कंटेंट डाल रहा है, तो यकीनन उसके पास इसकी नॉलेज है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको है। अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से ही परवाज करके देख। Walking through the shadows of the unknown, dreams in my pocket waiting through stone. Vultures circle waiting for me to trip, spitting fire, clutching dreams in my grip. Fury in my heart refuses to die. Every setback just a ticket to fly through the night with a howling scream. Entrepreneur in this wild, wild dream. Three sides of ओके, a थैंक यू वेरी coin मच I'm अगेन flipping गाइस। आज every हमारी time. एपिसोड नंबर 5 है, 3 साइड्स ऑफ अ पॉइंट, जो हमने पॉडकास्ट शुरू की थी। और इसमें हमारा फोकस था ग्रोथ के ऊपर, पर्सनल ग्रोथ, एंटरप्रेन्योरशिप, सोलोप्रेन्योरशिप। किस तरह हम जो यंग जनरेशन है उनको हम एक तरह की गाइडलाइंस दे सकें कि जो हमारा कलेक्टिव एक्सपीरियंस है, हमने क्या सीखा अपनी ज़िंदगी से, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से। तो हम चाह रहे थे कि उसको हम कंडेंस करके इन पॉडकास्ट की सूरत में आप लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि आप अपनी अपनी लाइफ के अंदर इसको एक्सप्लोर करें, देखें, शायद आपको इससे कुछ हेल्प मिले। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, ये क्या चीज़ होती है और ये क्यों ज़रूरी है, ख़ासतौर पे आज की दुनिया में जबकि सोशल मीडिया इतना परवेसिव है और हर कोई आपको नज़र आता है सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस लाते हुए। लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है, पर्सनल ब्रांडिंग को किस तरह आपने राइटली बिल्ड करना है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपकी करियर लाइफ पे होगा
और बहुत से लोग इसको बहुत अच्छी तरह यूज़ करते हैं, बहुत से लोग ऑफ कोर्स इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। तो हमारा डिस्कशन आज का यही है कि हमने किस तरह पर्सनल ब्रांडिंग को एस्टेब्लिश करना है, क्या वो चीज़ें सामने लेके आनी है, क्या नहीं लेके आनी है। क्योंकि बहुत से लोगों के डिफरेंट पर्सोनाज होते हैं, डिफरेंट ऑडियंस होती है, तो आपने किस तरह बैलेंस लेके चलना है उसको, और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को जो है वो एस्टेब्लिश करना है। तो आज के डिस्कशन के लिए हमारे पास वही गेस्ट हैं, मोहसिन भाई, अली भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वही वही पुराने गेस्ट हैं। पुराने गेस्ट हैं, लेकिन वही विज़डम और वही नॉलेज है जो हमने लास्ट टाइम शेयर की थी। तो मेरे ख़्याल में मैं आपसे शुरू करूँगा मोहसिन भाई, सबसे पहले कि आपने भी एक जर्नी सोशल मीडिया का शुरू किया था बहुत अर्ली एज में, जबकि सोशल मीडिया उस वक़्त पाकिस्तान में कोई भी नहीं जानता था, और आपने ब्रांड्स को हेल्प किए उनकी कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए। तो थोड़ा-सा उस हवाले से हमें बताएँ कि पर्सनल ब्रांडिंग कितना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे 2025 में, जबकि इतना परवेसिव है इंटरनेट और सोशल मीडिया, तो इसको किस तरह से ऑप्टिमली यूज़ करना है ताकि उस पर्सनल ब्रांडिंग से आपके बिजनेस, आपके करियर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आए? बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है आपका। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो मार्केटिंग का, पीआर का और ब्रांडिंग का नहीं है। तो जब ये सोशल मीडिया का काम स्टार्ट हुआ और जब हमने ब्रांड्स को पिच करना शुरू किया, तो उस वक़्त जो चीज़ सबसे ज़्यादा फ़ोकस में थी, वो फ़ोकस ये थी कि ह्यूमनाइज़ कैसे किया जाए? ब्रांड्स को ह्यूमनाइज़ कैसे किया जाए? क्योंकि हम समझते थे कि ब्रांड कोई एंटिटी है, यानी वो लोगो लगा हुआ है तो वो ब्रांड है, वो कलर उसका है तो वो ब्रांड है। लेकिन डिजिटल पे क्योंकि आपने लोगों से सारा वक़्त कनेक्ट होना था, तो डिजिटल के ऊपर उसको ह्यूमनाइज़ करने की ज़रूरत थी। और वो ह्यूमनाइज़ेशन का जो प्रोसेस था उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि जो भी आप कुछ करते थे वो ऑफलाइन करते थे। आप बिलबोर्ड्स पे करते थे, आप टीवी पे करते थे, ये सब चीज़ें ऑफलाइन थी। लेकिन जब ये लाइव हो रहा था, तो उस वक़्त ये था कि ये तो किसी भी वक़्त कोई भी बात हो जाएगी, कोई भी बात कुछ पूछ लेगा, तो हम रिस्पॉन्स कैसे करेंगे? हमें रिस्पॉन्स में क्या टोन रखनी चाहिए? तो ये सबसे बड़ा चैलेंज हमने फेस किया था। और ये ऑब्वियसली ये चैलेंज ब्रांड्स के पास भी था, क्योंकि उन्होंने भी फर्स्ट टाइम अपने आप को जब वो सोशल पे लेके गए, तो इतनी कोई इस वक्त कोई गाइडलाइंस भी अवेलेबल नहीं थी, इतना लोगों को पता भी नहीं था कि हमने अपने आप को कैसे लेके लेके जाना है। तो वो बड़ा आई थिंक म्यूचुअली क्या कहते हैं अनसर्टेन पीरियड था, जिसमें फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता ये अंदाजा होना शुरू हुआ कि ये जो हम वैल्यूज की बात करते हैं, यानी ब्रांड्स लिखते हैं ना कि जी इंटेग्रिटी होनी चाहिए और कमिटमेंट है और फोकस ऑन क्वालिटी है, तो वो आपने अब हर चीज में सोशल मीडिया के अंदर रिफ्लेक्ट करना है। तो अगर आपने लिखा है कि आई एम देयर फॉर यू, तो फिर वो आई एम देयर फॉर यू, तो वो दिन में भी आई एम देयर फॉर यू, और फिर रात को अगर 8 बजे भी जवाब आता है तो आई एम देयर फॉर यू। तो किस तरह से जो आप बताते हैं कि हमारी ब्रांड की ये वैल्यूज हैं, उसको कैसे आप रिफ्लेक्ट करेंगे ह्यूमन होने होने के थ्रू। तो आई थिंक ब्रांडिंग बहुत आगे आई है डिजिटल के बाद, और लोगों को बहुत कुछ समझने को मिला है। क्योंकि पहले तक वो ब्रांडिंग जो थी वो एक लोगो तक बंद थी, या लोग कहते थे डिजाइन ये होना चाहिए, कलर वो होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, और उसको समझते थे कि बस ये हो गया। लेकिन उसके अंदर इमोशंस क्या होंगे, वो बिहेव कैसे करेगा, तो यही था कि इसको ह्यूमनाइज कैसे करना है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी थी, और वहीं से ही फिर हमें आइडिया हुआ कि इसको आगे कैसे लेके जाना है, और कौन सा ब्रांड किन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है। और मुझे याद है हमने एक दफ़ा ओमान में पिच किया था फरारी को, तो उसकी जो जो पिच थी, उसका जो टैगलाइन थी वही थी, अ मोटर विद अ सोल। तो कैसा कनेक्शन है मशीन का ह्यूमंस के साथ। हुँ। तो इस चीज को देखना कि ह्यूमन क्या है, और किस तरह से वो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं चीजों के साथ, तो आपकी जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि इंसान के लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज, एक इंसान के लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज दूसरा इंसान है। और वो इसलिए है क्योंकि बहुत रैंडम है इंसान, कभी कुछ हुँ। कहेगा, कभी कोई बात करेगा, इतना एंटरटेनिंग है वो इंसान, कि उसका पता नहीं है कि किस बात पे क्या हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा। मतलब लाइफ वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी के अंदर जब इंसान मूव करता है चीजों को, सोचता है, जवाब देता है, हंसता है, ह्यूमर करता है, तो वो दूसरे के लिए बड़ा एंटरटेनिंग हो जाता है।
तो ये चीज़ पे जब हम डिजिटल पे गए तो ऑब्वियसली शुरू में तो हमें इतना कोई क्लू नहीं था, लेकिन रिसर्च ने हमें बड़ी हेल्प की और ख़ासकर इस तरह की वाह! बातों ने बड़ी हेल्प की कि कोक का जो पेज बना हुआ था, जो कि प्रॉब्ली मिलियंस में होगा, मैं बात कर रहा हूँ 2009-10 की, कोक का जो फ़ेसबुक का पेज था, वो कोक के एम्प्लॉइज़ ने नहीं बनाया था वो पेज, वो फैन्स ने कोक के बनाया था। फैन्स ने बनाया था। हुँ। तो जब वो फैन्स ने बनाया था, तो जैसे वो इंटरैक्ट करते थे, उसपे रिस्पॉन्सेज़ आते थे, तो उससे कोक भी बड़ा अमेज़ होता था। पर इवेंचुअली कोक ने वो पेज खरीदा और उन लोगों को जॉब भी दे दी, जो लोग ने पेज बनाया था। लेकिन वो जो ऑर्गेनिक ग्रोथ थी ना डिजिटल की, उसने लोगों को ये बताया कि अब ह्यूमन होना ज़्यादा ज़रूरी है। Hey everybody, Yasin Nizami here. I truly believe that everyone must have their personal brand in this day and age. Not because you want to show off or brag about it, but to show the world what you are capable of, what you can do to help them out, what you can offer to make this world a better place, especially for techies. Why? Because I have been there. I'm an engineer by trade. I have spent 20 years of my career doing different roles. As a programmer, as a developer, as a technical support engineer, as a professional services consultant, as a sales engineer, and now in sales, I know how important it is to create a personal brand, because if you don't show to the world what you're capable of, nobody knows you exist in this competitive world. So for that, I created a course for the techies, for the tech professionals, to build their personal brand from zero in the next 7 days. If you take this course and follow the instructions, I can tell you in 6 months, and you're going to come back to me and say, Yasin, this course has definitely helped me to establish my personal brand in this competitive world. So if you want to join me on this journey to establish our personal brands, click on the link below, take this course, and let me know how you're doing it. Let's get started. और वो ह्यूमन कनेक्शन की वजह से हुआ ना, और हम सेल्स में भी हम ये चीज़ अक्सर सुनते हैं कि लोग इंसान से ख़रीदते हैं चीज़। कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, वो इंसान और इंसान के दरमियान कनेक्शन होता है, वो उसका कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं होता। हाँ, ठीक है, उसका ब्रांड वैल्यू है, उसका लोगो है, वो आपको मीटिंग सेटअप करने में हेल्प कर देगा, आपको कस्टमर के सामने ले जाएगा, सी एग्ज़ीक्यूटिव के सामने। लेकिन इन द एंड जो डील होनी है, वो 2 इंसानों के बीच में होनी है। तो वो चीज़ मैटर करती है कि आप खुद एज़ अ पर्सनल ब्रांड किस तरह रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और इस पे मज़ीद थोड़ा-सा डिटेल में जाएँगे कि ये पर्सनल ब्रांड और कॉर्पोरेट ब्रांड में क्या फ़र्क है, और इन दोनों को हमने किस तरह लेके चलना है। क्योंकि अक्सर लोग इसी चीज़ में फँसे रहते हैं कि भाई मैं अपने आप को प्रमोट करूँ लिंक्डइन पे या अपनी कंपनी की प्रोडक्ट को करूँ। मतलब मेरी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयी के तौर पे है या मैं खुद एक पर्सनल ब्रांड हूँ। ये एक बहुत डायलेमा रहता है लोगों का इसके ऊपर, तो इस पे थोड़ा-सा हम डिस्कस करेंगे इसको। तो अली भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ। तो आपने ऑफ कोर्स 3 डिफरेंट बिज़नेस सेटअप किए हैं। तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है आपका एक पर्सनल ब्रांडिंग का एलिमेंट है, और मैं देखता हूँ कि आपके भी डिफरेंट पर्सोनास हैं। आप एक तरफ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम की बात भी करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी-सी डिफरेंट हैं फ्रॉम ऑडियंस पर्सपेक्टिव। तो इन दोनों पर्सोनास को आप किस तरह लेके चलते हैं? और थोड़ा-सा उससे पहले हमें बता दें कि जो पर्सनल ब्रांडिंग का आपका जर्नी है, वो आपने किस तरह शुरू किया था, और आपकी जो सक्सेस में उसका जो रोल रहा है, वो कितना रहा है? पर्सनली आई थिंक जो पर्सनल ब्रांड है वो आपका, जैसे मोहसिन ने बात की कि पीपल बाय फ्रॉम पीपल। सो आप जितना ज़्यादा इसके ऊपर इसके ऊपर बिल्ड करें वो आपको बेनिफिट देगा। और आज आज अब देखें ना, जितने भी सक्सेसफुल सीईओज हैं, मैनी ऑफ देम आर कमिंग एट द फ्रंट। वो अपने आप को सामने लेके आ रहे हैं, मीडिया पे लेके आ रहे हैं। एक इस ये यूएई में और मिडल ईस्ट में एक रियल एस्टेट कंपनी है, डेवलपर्स हैं दिमाग के नाम से। जो उनका मैंने जो उनके जो सीईओ थे ना, संजवानी आई थिंक उनका नाम है। हुँ। So I used to see his Instagram post long time ago, I think 7 8 years ago. I saw him posting there. उसको ज़रूरत क्या थी ये सारा कुछ करने की? हालांकि वो तो उसके पास तो बिलियनर है, ही इज़ अ बिलियनर। तो दैट गॉट मी इंट्रीग्ड कि क्या चक्कर है। तो उस पे जितना फिर हमने उसको मैंने थोड़ा सा देखा, तो यही पता चला कि people do not get impressed or excited by a post coming from a page of your company versus a post coming from you, या जो आपकी जो स्टोरी है वो लोगों के लिए मैटर कर रही होती है। तो जो ब्रांडिंग है वो आपकी ब्रांड, यू बिकम द ब्रांड बेसिकली एंड यू बिकम द प्रोडक्ट बीइंग द लीडर। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो
इस चीज़ को ना थोड़ा सा दे टेक देयर टाइम टू क्रॉस दिस बैरियर. सो इन माय जर्नी ऑफ ऑलमोस्ट 10 years in business, I think first 3-4 years I struggled with it. From last 5 years I became comfortable with it, and I became comfortable in growing my online personal brand. और मैं उसको इस तरह देखता हूँ कि आपको शायद वो लग रहा होगा कि ये इन्वेस्टमेंट्स और ये एंटरप्रेन्योरशिप डिफरेंट चीज़ें हैं, बट मेरे केस में वो एक ही है. क्योंकि जो मेरा जर्नी रहा है वो मैंने देखा है कि अगर मैंने 9 to 5 छोड़नी है, जॉब छोड़नी है, और उसके बाद मैंने अपने पाँव पे खड़े होना है और एक सस्टेनेबल बिजनेस क्रिएट करना है, तो एक तरीका तो ये है कि मेरे पास कुछ फंड्स होने चाहिए जिससे वो बिजनेस क्रिएट कर सकूं. और दूसरा तरीका ये होता है कि आप इन्वेस्टमेंट रेज करें, किसी से इन्वेस्टमेंट ले, फ्रेंड एंड फैमिली से या एंजल इन्वेस्टर से या वीसी से. लेकिन जब वो इन्वेस्टमेंट आप ले लेते हैं, उसके बाद आपकी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो डिसीजंस उनकी तरफ से इन्फ्लुएंस भी आना शुरू हो जाता है, वो सारा कुछ. और कई लोग इसी रेजल डेजल में फंस जाते हैं कि यार हमने इन्वेस्टमेंट रेज कर ली, और वो बिजनेस बिल्ड करना इतना प्रायोरिटी नहीं रहता जितना उस शो उसमें वो एक एक रैट रेस में पड़ जाते हैं. अब हमने ये सीरीज रेज किया, लोग मुबारकबादें देंगे, फिर वही हमने नया राउंड रेज कर लिया, देन यू गेट मोर विजिबिलिटी एंड मोर पीआर. तो पीआर स्टंट्स बढ़ते चले जाते हैं. तो अगर आपके पास खुद ही अपने पास पैसे हों, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास हो, तो फिर आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप का शौक भी पूरा कर सकते हैं. सो बेसिकली द वे आई सी इट इज दिस: आई स्टार्टेड फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योरशिप, आई स्टार्टेड फ्रॉम अ स्टार्टअप, आई रेज्ड फंडिंग फॉर माय फर्स्ट स्टार्टअप, बट देन आई रियलाइज्ड कि ओवर टाइम आई रियलाइज कि मेरे पास अगर अपने फंड्स हो ना, तो आई बी इन अ बेटर, आई वुड हैव बेटर कंट्रोल ऑफ माय बिजनेस, और आई कैन रन इट बेटर द वे आई वांट इट, और मेरा जो विजन है उस चीज़ को. इस वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ऐसा बिजनेस इस्टेब्लिश किया. बेसिकली मैंने इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर दी. अब इन्वेस्टमेंट्स ने मुझे वो वायबिलिटी दी, जिससे पहले मेरे किचन का एक्सपेंसेस भी रहना शुरू करना शुरू हुआ, और मेरी वायबिलिटी साथ साथ एक द वे आई मैनेज इट के शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, तो उसकी वजह से आपके पास ना एक अच्छा स्पेक्ट्रम क्रिएट हो जाता है, एक पोर्टफोलियो बन जाता है. वो आपको सस्टेनेबिलिटी देता है, वो आपको देता है फाइनेंशियल फ्रीडम जिसे हम कहते हैं, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जिसकी वजह से आप खुल के सोच सकते हैं. आपका जो बिजनेस होता है उसमें आपने बड़े बड़े क्रेजी आइडियाज ट्राई करने होते हैं. अक्सर लोग वो नहीं कर पाते क्योंकि वो समझते हैं कि यार जो बैरियर है वो फाइनेंस है. तो थ्रू इन्वेस्टमेंट्स आई एलिमिनेटेड दैट साइड, और फिर मैं फिर बिजनेस करना आसान बना लिया मैंने अपने लिए. सो एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट्स हैं, दे इनेबल यू टू बिकम अ बेटर एंटरप्रेन्योर एंड टू क्रिएट अ बेटर बिजनेस. और दैट्स माय अप्रोच. और उसमें फिर जो मुझे फ़ायदा हुआ अभी तक वो यही है, जो पर्सनल ब्रांडिंग है, दैट whatever I have learned, my journey, entrepreneurship and investment, that's what I love to share. So जो मेरी स्टोरी है ना, वो बड़ी कंसिस्टेंट हो जाती है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप में जो मिस्टेक्स की, जो फेलियर्स की, आई टॉक अबाउट दैट. एंड सेकेंडली आई टॉक अबाउट जो मैंने इन्वेस्टमेंट्स की, उसमें मैंने जो सेटबैक्स हुए मुझे, या जो मेरी लर्निंग्स हुई, आई शेयर दैट एज वेल, एंड हाउ दैट इज इनेबलिंग मी टूवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम, टेकिंग मी टूवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम. तो मेरी तो ये पर्सनल ब्रांडिंग है, दैट्स माई जर्नी ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग. तो आई थिंक दैट्स ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस कि हर बंदा जो है ना ये रियलाइज करे, हर बिजनेस ओनर और बिजनेस लीडर, that you are the brand and you are basically the product as well. और आप जितने स्ट्रांग होंगे, आपका बिजनेस, जो मर्जी बिजनेस आप कर लें, वो आपका फ्लरिश करेगा. मोर बिजनेस इज ऑल अबाउट सेलिंग टू पीपल. मोर पीपल नो यू, यू गेट क्रेडिबिलिटी. और अगर आपको देखा जाए कि एक बिजनेस है जिसमें ओनर इनविजिबल है, वर्सेस एक बिजनेस ऐसा है जो सीईओ है, वो अप फ्रंट पे है, हर जगह जाता है, टॉक्स भी दे रहा है, बातें भी कर रहा है, एंड ही इज मोर रिलेटेबल. पीपल लाइक टुडे, इन टुडेज वर्ल्ड, पीपल लाइक पीपल हु दे कैन रिलेट टू. तो वो जब देखते हैं कि यार ये बंदा ऑन द फेस ऑफ इट है, सामने है, तो उनकी रिलेटेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो दे आर मोर लाइकली टू कन्वर्ट विद यू. दे बिलीव इन यू, दैट्स व्हाई दे वुड लाइक टू बाय फ्रॉम यू. जैसे स्टीव जॉब्स और ये लोग सारे थे कि पीपल स्टार्टेड सीइंग हिज विजन and then people started buying from him, और वो वही चीज़ अभी तक चल रही है. Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves,
as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. एक ट्रस्ट का एलिमेंट आप डेवलप करते हैं ना अपनी ऑडियंस के साथ, क्योंकि जब आप किसी चीज़ में अथॉरिटी लेके आते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर वो ट्रस्ट भी बनना शुरू हो जाता है। फिर लोग ट्रस्ट करते हैं कि हाँ यार, इसका जो जो भी इसका विजन है, जो भी इसकी पिच है, वो ऑथेंटिक है, उसमें कोई फेक चीज़ नहीं है। तो जब वो चीज़ आ जाती है ना, तो फिर लोग ऑफ कोर्स फिर वो सेलिंग की तरफ आते हैं। और ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, जिसको मैंने भी रियलाइज़ किया अपनी लाइफ के अंदर, कि आपने जो अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल है ना, उनको पहले सॉल्व करना है। उससे पहले कि आप किसी और तरफ जाएँ, सबसे पहले आप ये जो किचन का मसला है ना, इसको सॉर्ट आउट करें, क्योंकि जब तक आपका दिमाग उसमें फँसा रहेगा, आप कुछ नहीं सोच सकते। तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की जब मेरे पास यहाँ पे बड़ी हेवी मॉर्गेज थी, तो मैंने कहा यार मैं इसी में फँसा रहूँगा कि मैंने ये मॉर्गेज कैसे चुकानी है, तो पहले तो मुझे इसको सॉर्ट आउट करना है। तो मैंने उसको जो है थोड़ा-सा किसी और तरीके से सॉर्ट आउट किया। वो उस पे हम एक और एपिसोड करेंगे कि ये जो किचन का मसला है, ये कैसे सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि ये एक बिगेस्ट हर्डल है किसी के लिए भी, कि अगर आपने कुछ और एक्सप्लोर करना है लाइफ के अंदर, कुछ और ट्राई करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, जो आपकी सोच है, वो आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास से किचन की जो ये जो टेंशन है ना, ये खत्म हो जाए। तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट एपिसोड पे ज़रा हम इस पे बात करेंगे कि ये किचन का मसला हमें कैसे सॉल्व करना है। इसमें मैं एक बात ऐड करूं हाँ। यासीन, ये जो है ना स्विच स्विच कि जी वो मैं या तो ये करूंगा मैं ये करूंगा, आई थिंक इसको सोचने की जरूरत है कि वो क्या स्विच, कौन सा स्विच। आपके पास एक जॉब लगी हुई है और वो आपको हर महीने दे रही है, आप माशाल्लाह 10 साल से 15 साल से एक जॉब कर रहे हैं, राइट, और आप प्रॉब्लली बोर हो रहे होंगे, लेकिन वो आपको लॉट पैसे दे रही है, आपको वो अच्छे पैसे दे रही है क्योंकि आपका टाइम एक्सपेंड। अब आपने जो भी कुछ क्रिएट करना है ना, वो जो इतना लंबा जो सोते हैं आप, इतना जो वक्त जाया करते हैं आप और वो इतनी देर करते हैं, तो उसमें डेवलप करने की उसको उसको कोशिश कीजिए। जब वो दूसरा साइड हसल आपकी इतनी खुद बड़ी हो जाए कि आपको लगे कि अब मैं देखता हूं कि अगर मैं ये छोड़ता हूं तो मैं इससे ज्यादा पैसे कमाऊंगा एज कम्पेयर टू इसके, और मेरे पास टेंजिबल डेटा मौजूद है, लोग मुझे कह रहे हैं भाई आओ आओ आओ, सब कुछ मौजूद है, वो सारी फोर्सेस मुझे खींच रही हैं, तब मैं फिर स्विच करूं। तो ये जो हाँ। है कि इसको मैं करूं मैं इसको करूं, ये खास आज के लिए रेलेवेंट नहीं है। अगर आपको स्विच करना है तो हो सकता है आपको जिंदगी भर स्विच करने की जरूरत ना हो। लोगों के मल्टीपल बिजनेसेस नहीं होते, लोग मल्टीपल काम नहीं कर बिल्कुल। रहे होते। हाँ, अगर आपके साथ ये इश्यू है कि आप मल्टीपल काम नहीं कर सकते, आप दिन में सिर्फ 6-8 घंटे काम कर सकते हैं, उसके बाद आपको सोना होता है, चाय पीनी होती है, ये सारे काम करने होते हैं, तो प्रोबेबली बिल्कुल ठीक है, फिर आपको करना हुँ, पड़ेगा, फिर उसका रिस्क भी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल। कहते हैं कि मेरा ये किचन वाला मसला भी चलता रहे, वो चलता रहे, तो यार पीछे इतनी मेहनत आप कर चुके हैं और आपका आ रहा है, तो व्हाट इज द पॉइंट। तो मेरा, और ऑब्वियसली ये मैं कह रहा हूं जो कि स्विच कर चुका है, मतलब जो क्लोज कर आ गए थे, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है जो आप कह रहे हैं किचन वाली। लेकिन ये हुँ, कि मेरे ख्याल से हर चीज जो है ना वो हम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कर सकते, ऑफ पोलराइजेशन कोर्स। नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स, बिल्कुल नहीं। मेरा कहने का मकसद ये था कि अक्सर लोग यही सोच के अटेम्प्ट नहीं करते किसी चीज़ को, कि यार अगर मैं करने जाऊँगा तो मेरा इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, और मैं वो टाइम तभी निकाल पाऊँगा जब मेरे पास थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम होगा। और उसके लिए ऑफ कोर्स आपको थोड़ी-सी आपके सैक्रिफाइस पास करना पड़ता है। एक्स्ट्रा टाइम यासीन है, टाइम बिल्कुल, आपके बिल्कुल। पास हाँ, डेफिनेटली मौजूद है, बस आपने उसको मैनेज करना है, और मैनेज करने के साथ उसको फिर आगे करना है, क्योंकि ये जो आप डिस्कशन कर रहे हैं, ये मैं हजारों लोगों से मेरी बात हो चुकी है इस टॉपिक के ऊपर, और बहुत सारी, जैसे मैंने कहा ना, कुछ हमने कंपनीज बनाई भी थी और कुछ बंद हो गई, और कुछ हजारों लोगों से इस टॉपिक पे बात हो हुँ, चुकी हुँ। है। जो कमिटमेंट है ना कंपनी बनाने का, वो स्विचिंग नहीं है, वो स्विच करना नहीं है कि इससे मेरी जान छूटे और मैं इधर जाऊं, वो जान थोड़ी छोड़ना आपका वो है। आपको तो वैल्यू क्रिएशन पे काम करना है कि मैंने एक ऐसी वैल्यू ऑफ कोर्स। क्रिएट की है कि कस्टमर उस प्रोडक्ट के पीछे पागल है, और कस्टमर कह रहा है और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और मैं उसको टाइम नहीं दे पा रहा, लेकिन अगर मैं टाइम दूंगा तो मैं जॉब से ज्यादा पैसे पैसे कमाऊंगा। दैट्स द पॉइंट। हुँ, आपको कौन खींच रहा है? आपका कस्टमर। कस्टमर खींच रहा है। अब कस्टमर खींचेगा और आप ज्यादा पैसे कमाएंगे, कौन आपसे आपसे आके कहेगा कि नहीं यार तुम अपनी अपनी जॉब कंटिन्यू करो? कोई भी नहीं कहेगा।
लेकिन अगर ये नहीं हो रहा और मैं बनाऊंगा और मैं टेस्ट करूंगा और देखो दुआ करो मेरा मेरे कंपनी चल जाए, और इस तरह की विशफुल थिंकिंग पे बहुत सारी चीजें आप कराते रहेंगे, क्योंकि स्ट्रगल जो है वो स्ट्रगल प्रोडक्ट की नहीं है, वो स्ट्रगल आपके माइंडसेट की है। जब आप कूदते हैं ना, तो और इतने सारे जो अटेम्प्ट्स होती हैं आपके ऊपर कि ये मत करो, वो मत करो, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये तुमने क्यों कर दिया, ये क्यों, इतनी सारी बॉल्स को जगल करना पड़ता है कि आप समझते हैं मैं तो सिर्फ इसलिए आया था कि ये प्रोडक्ट चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। यहाँ पे तो पूरा पेंडोरा बॉक्स खुला हुआ है प्रॉब्लम्स का। तो बिल्कुल, लोग फिर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि नौकरी में तो एक ही पेंडोरा बॉक्स होता है ना, आपके पास एक होता है। यहाँ तो एग्ज़ैक्टली। 1000 पेंडोरा बॉक्सेस होंगे। और इवेंचुअली हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, आप हैं सब कुछ। वही ना, अगर आप खुद से स्टार्ट दे रहे हैं तो फिर आप ही हैं ना, आप आप ही ही हैं, सारे काम करने हैं। आप ही हैं। अगर सक्सेस है तो टीम की होगी, फेलियर है तो किसी का भी फेलियर है वो आपका, आप होना है उसमें। Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school. Because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids and let me know what you think about that. Let's get back to the video. अच्छा, एक और पर्सपेक्टिव शेयर करूंगा कि जो हम बात कर रहे हैं ना, हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो 9 to 5 छोड़ने वालों के बारे में, राइट? बट देयर इज़ अनदर कैटेगरी ऑफ बिजनेस ओनर्स या एंटरप्रेन्योर्स जो जाते हैं यूएस में अच्छी यूनिवर्सिटी में। जैसे मेरे दो दोस्त थे, मेरे एक्स कोलीग्स फ्रॉम लॉन्ग टाइम अगो। आई वाज वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर हाउस, जो मेरी पहली जॉब थी, इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज, इस्लामाबाद बेस्ड स्टार्टअप। They were with us, and one of them was our senior from NUST, and the other one was from GIK. They moved to US and they went to Stanford University. वहाँ से उन्होंने मास्टर्स किया। उसके बाद उन्होंने जो थीसिस किया था ना, उस पे उनका जो प्रोफेसर था उसने कहा, व्हाई डोंट यू गाइस कंटिन्यू बिल्डिंग ऑन इट रादर देन डूइंग समथिंग डिफरेंट इन योर लाइफ। तो उन्होंने कहा, यार अभी तो हमारी कोई खास, वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ बैगेज, व्हाई डोंट वी ट्राई दिस, बिकॉज उनके साथ एक गपशप लगी है पिछले दिनों, एक वेबिनार उनके साथ हुआ। आपकी तस्वीरें वगैरह भी पोस्ट की थी आपने। जी। तो दे सेड कि यार स्टैनफोर्ड में जब कोई भी बंदा ग्रेजुएशन वाली साइड पे पहुंचता है, जब वो ग्रेजुएट करने लगता है या वो ग्रेजुएट कर जाता है, एवरीबडी वांट्स टू ट्राई समथिंग न्यू एंड डू अ स्टार्टअप। एक इन्वायरमेंट उन्होंने दिया हुआ है, और अक्सर जो फंडिंग हो रही होती है ना, स्कॉलरशिप्स हैं स्टैनफोर्ड में, वो उन लोगों के हैं जो दे लेफ्ट स्टैनफोर्ड, दे बिल्ड देयर स्टार्टअप, दे टुक इट टू बिलियन डॉलर एग्जिट, तो दे आर नाउ गिविंग स्कॉलरशिप्स। तो उनसे लोग वैसे ही इंस्पायर हो जाते हैं कि यार देखो यार, इसने किया तो हम भी कर सकते हैं। तो दे ट्राइड इट फॉर 1 year, दीज टू गाइज, रेहान हमीद एंड वजाद कदीर, एंड वो फिर दे केप्ट गोइंग इनटू दैट, क्योंकि लगता है कि यार ये बस 1 साल ही करेंगे, उसके बाद कुछ और कर लेंगे। लेकिन वो जो स्टार्टअप होता है ना, एंटरप्रेन्योर, जब वो चलता है आगे, तो वो आपको पता चलता है कि वो चीज़ उनकी 10 years में जाके एक्वायर हो गई है अब। तो 10 years they kept on doing it, they raised multiple rounds of funding as well, and then they have been acquired because उन्होंने एक चिप बनाई, और वो बेसिकली किनारा के नाम से उनका स्टार्टअप है, एंड they were acquired by NXP Semiconductors, एक कंपनी है। तो ओवर $300 million की उनकी एक्विजिशन हुई है जस्ट कपल ऑफ वीक्स बैक, और लिंक्डइन पे मैंने शेयर की चीज़। तो द आइडिया इज दिस कि दीज आर द आउटलायर्स फ्रॉम अस। हम कहते हैं यार पाकिस्तानीज और टैलेंट एंड ऑल दैट, सो टैलेंट भी है, पाकिस्तानीज भी हैं, और अगर मैं तो जो बच्चे हैं ना, जो अच्छे बच्चे हैं, जैसे पाकिस्तान में कोई शार्प बच्चा होता है, उसको मैं मशवरा देता हूँ कि यार गो टू द राइट एनवायरनमेंट वेयर यू कैन डू Exposure. समथिंग। पाकिस्तान में मैंने उनको ये मशवरा नहीं देता कि आप फौरी तौर पर एंटरप्रेन्योर बन जाओ यूनिवर्सिटी से निकलते ही। आई टेल देम कि यार थोड़ा सा कॉर्पोरेट में अपना नेटवर्क बनाओ, कॉन्टेक्ट्स बनाओ, फिर फील्ड में आओ। लेकिन इन एट द राइट इन द राइट एनवायरनमेंट, वैली में या कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, वहाँ पे आपको यू मस्ट ट्राई। तो द आइडिया इज टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, एंड दैट कैन बिकम अ सुपर डुपर सक्सेस एज वेल।
अच्छा, मैं एक चीज बात करूंगा ब्रांडिंग के ऊपर, क्योंकि वो ऑब्वियसली हमारा टॉपिक भी ब्रांडिंग से कनेक्टेड है। जो सबसे बड़ा ब्रांड है दुनिया का वो खुदा है, राइट? तो जो लर्निंग्स हैं वो किसी और से लेने की आपको जरूरत नहीं है। आपको ये देखना चाहिए कि खुदा की जो ब्रांडिंग है वो किस लेवल के ऊपर है, क्या पावर है, क्या ट्रस्ट है, क्या क्या उसकी वैल्यूज हैं, कैसे वो ऑपरेट कर रहा है। तो वो इतना कुछ आप वहां से लर्न कर सकते हैं। और फिर जब आप वहां से लर्न करते हैं तो फिर आपको ये अंदाजा है कि मैं अशरफुल मखलूकात हूँ, अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक हूँ जो उसने जो क्रिएट किया है। तो अगर आप यहां से स्टार्ट करें तो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट फीलिंग रियली ब्लेस्ड Pumped. कि मुझे अल्लाह ताला ने इतना 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 प्रीमियम मुझे जो है वो एक स्टेज दिया है। अब इसके अंदर मैं क्या लेकर आया हूँ, मतलब खुदा ने मुझे क्या क्या मेरे अंदर डाला है, और वो सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी, वो डाला है और मैं किस एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हूँ। तो अब मुझे इस अपने आप को किस तरह चैनलाइज करना है। तो अगर मेरी लेट्स से मैं बोलता अच्छा हूं तो मुझे इस पे थोड़ी सी मास्टरी की जरूरत है, थोड़ा ट्रेन होने की जरूरत है। अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छी बनाता हूं तो मुझे रिलेशनशिप अच्छी। अब ये ब्रांड है आपका, वेदर यू लाइक इट वेदर यू डोंट लाइक इट। एक तो ये होता है ना कि जी मुझे ब्रांड बनाना है, ब्रांड तो आप बने हुए, डिफॉल्ट में हर बंदा जो है वो ब्रांड है। अब उस बंदे की कॉल ये है कि वो ब्रांड कैसा परसीव कराना चाहता है। अगर आपको पता नहीं है कि मैं ब्रांड हूं तो हो सकता है इस तरह से प्रिसीव हो रहा हो जैसा कि आप कभी ना चाहते हो कैसा प्रिसीव। अच्छा, मैं ऐसा तो नहीं हूं, नहीं, अरे तुम ये समझते थे मेरे बारे में, नहीं मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप प्रिसीव कराना बेहतर चाहते हैं तो फिर अब आपको वो सिग्नल्स करने होंगे, फिर मेक श्योर करना होगा, क्योंकि दुनिया के ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, दुनिया के 90% प्रॉब्लम्स जो है ना वो कम्युनिकेशन के हैं। 90% प्रॉब्लम्स। बेहतरीन एग्जाम्पल आप और आपकी बेगम, कम्युनिकेशन में जरा कुछ छोटे छोटे मसले निकाल लीजिए, फिर आप देखिए कि आपकी रिलेशनशिप या अच्छी होती है या खराब होती है। और अगर कम्युनिकेशन आपकी जबरदस्त चल रही है तो बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि आपकी रिलेशनशिप भी बहुत जबरदस्त होगी। तो ये कम्युनिकेशन, मैंने बेगम की एग्जाम्पल दी, बट ये कम्युनिकेशन आप किसी के भी साथ रखना चाहते हैं तो ये कम्युनिकेशन फिर आपको मेक श्योर करना है कि ये वो कम्युनिकेट हो रहा हो जो कि आप चाहते हैं कम्युनिकेट करना। और उसके लिए आप पावर देखिए, इन्फ्लुएंसर्स की ज्यादा पावर है यूनिलीवर से ज्यादा डिजिटल के ऊपर। कंपनीज की कोई पावर नहीं है जितनी इंडिविजुअल्स की पावर है। लोगों के पता नहीं कितना बिलियन फॉलोअर है उसका, रोनाल्डो का बिलियन होगा, बिलियन क्रॉस कर चुका है, आई थिंक सबसे ज्यादा। तो ये बता रहा है आपको कि इंसान की ताकत क्या है, और ये सेम ताकत आप भी लेके पैदा हुए हैं क्योंकि आप भी इंसान हैं। बस ये कि वो समझ गए, उन्होंने चैनलाइज कर लिया है, उन्होंने थोड़ा सा स्टडी कर लिया है, और करते रहें क्योंकि डिजिटल के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी को कोई फॉर्मूला नहीं पता, किसी को नहीं पता कि इसको लेके कैसे चलना है, क्योंकि हर आदमी यूनिक है। कुछ सर्टेन चीजें तो आप सीख सकते हैं जो जनरलाइज चीजें, ऐसा करो, दिन में एक दफा पोस्ट करो, वो देखो, लेकिन आप हो कौन और अपनी वैल्यू कैसे बाहर निकाल सकते हो, और उसके लिए, उस वैल्यू के लिए स्पेसिफिकली कौन कौन लोग आपसे कनेक्ट होंगे, ये भी नहीं पता आपको। वरना ये था कि जी चारों तरफ तो मैं बहुत बोरिंग सा आदमी हूं क्योंकि कोई भी मेरे अंदर इंटरेस्टेड नहीं है चारों तरफ, मैं सोशल पे जाके क्या करूंगा। अली ने क्या कहा अभी, एक्सपोजर। जैसे आप अपने आप को एक्सपोज करेंगे, दुनिया में इतने सारे लोग निकल कर आ जाएंगे, वो कहेंगे यार तुम तो बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हो, आपको भी अच्छा, मैं तो बहुत बोरिंग समझता था। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income
on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. वही ना 8 बिलियन लोग रहते हैं दुनिया में, उनमें से कुछ तो होंगे ना जो आपके साथ अलाइन होंगे। बस ऐसा। हाँ। तो इसलिए इसके ऊपर सिलसिला वो यही है कि आप लोग हमारी जो देख भी रहे हैं पॉडकास्ट और ये रोज डाले जा रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, जवाब आए, लाइक हो, भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा एक पर्पस है, वो पर्पस हमने फुलफिल करना है। वो पर्पस है इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाना, लोगों को अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताना, लोगों को की क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करना। ये तो हमारा काम है। अब जैसे जैसे लोगों को समझ आता रहेगा वैसे वैसे वो हमारे करते हैं। बाय द वे मुबारक हो अली, माशाल्लाह आपके जो फॉलोअर्स हैं वो इंक्रीज हो गए और बस ये एक्सीलेंट हमारे शो ऑफ फॉलोअर्स तो स्टडी कमिटमेंट चलते एंड रहते हैं। वो एक जबरदस्त चलते रहते हैं, दाखिला जबरदस्त सर, चलते रहते हैं। वो तो मेरा ये पॉइंट था। एनीवे अब आगे। नहीं, बहुत वेल ब्रांड पॉइंट है, जबरदस्त। जो ब्रांड बिल्डिंग है ना, जैसे अगर हमारी ऑडियंस वो है जो हमारी तरह के लोग हैं, जो प्लस वो लोग हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, तो उनके लिए की मैसेज तो यही है कि ये चीज़ अब इसकी डिपेंडेंसी इस पे नहीं है कि आपने बिजनेस करना कि नहीं करना। अब तो सिंपली बात है कि आपने रेलेवेंट रहना है, तो आपको अपने आप को दिखाना है, शोकेस करना है लिंक्डइन पे, एटलीस्ट शेयर इफ़ यू आर वर्किंग फॉर एनी कंपनी। तो सिर्फ ये नहीं होता कि आपने उस कंपनी की, अक्सर लोग ये करते हैं कि एक कौम ये है कि जो लिंक्डइन पे आती नहीं है जब तक उनको नौकरी नहीं ढूंढनी होती। एक कौम वो है जो लिंक्डइन पे आती है तो सिर्फ अपनी जो होती है ना कंपनी की पोस्ट को रीपोस्ट करने आती है, एंड दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि उसको किसी ने देखा है कि नहीं देखा, बस जस्ट दे जस्ट डू इट एंड डिसअपीयर। एक फिर हमारी तरह के लोग हैं जो समझ जाते हैं कि यार किसी फ्रीक्वेंसी के साथ पोस्टिंग करनी है। तो द आइडिया इज दिस कि ये ग्रेजुअल ट्रांजिशन करनी चाहिए उन लोगों को जो फर्स्ट 2 कैटेगरीज के हैं, और अपने बेशक हफ्ते में एक पोस्ट डालना शुरू करें, बिकॉज आपका दिमाग चलना शुरू होगा ना। Whenever I post something on LinkedIn तो मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करता हूँ ना, इंस्टेड के मैं अगर आजकल के जो बच्चे हैं ना जिसको इंग्लिश भी नहीं आती, वो चैट जीपीटी यूज़ करके वो ऐसी मुश्किल से अंग्रेजी डाल देते हैं जो ऑथेंटिसिटी ख़त्म कर देती है। तो वो मैं उन चूँकि उन बच्चों को जानता हूँ तो मैं उनको समझाता हूँ कि यार खुदा का वास्ता है मत यूज़ करो चैट जीपीटी को, बिकॉज तुम ये हो ही नहीं, यू ट्राई प्रिटेंडिंग टू बी समबडी एल्स। तो वो एक खास इंग्लिश है। आपको पता है चैट जीपीटी में डेल्व का वर्ड बहुत यूज होता है, वी डेल्व इनटू दिस, वी डिस्कस दिस, को डेल्व इनटू दिस कर देता है हमेशा। तो वो ना कुछ की वर्ड्स हैं जो पता चलता है ये वर्बोस सी जो इंग्लिश है ना ये इस बच्चे की नहीं है, ये तो वो है। तो बी योर सेल्फ। अगर आप आजकल स्टैंड आउट करने का तरीका ये है कि बिल्कुल सिंपल तरीन इंग्लिश में लिखें तो आप स्टैंड Plain आउट and करेंगे, simple. लोग अप्रिशिएट करेंगे। छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएं, कॉम्प्लिकेटेड ना करें उसको। और सेकेंडली जब आप वो करेंगे ना तो यू विल बिकम विजिबल टू पीपल जो जिनको आप वैसे चाहते हैं कि यार मेरा मुझे पहचाना जाए, मैं जाना जाऊं। मैं अगर मैनेजर हूं तो मैं चाहूंगा यार मेरा जो डायरेक्टर या वीपी या सीईओ है इनको पता चल जाए मेरे बारे में। तो एक टाइम था कि ये नहीं पॉसिबल था, मतलब जब हम मोबलिंग में थे तो हेर खाली को हमारे बारे में पता चल जाए ये मुश्किल था, बिकॉज वी वर सो बिलो द टीयर। अब ये होता है कि आप कोई भी ऐसी काम करते हैं ना, जैसे पॉडकास्ट कर लेते हैं। देयर वाज एन इवेंट, जो कोई कॉन्फ्रेंस थी ना इधर इस्लामाबाद में, तो जो आमिर इब्राहिम है जो सीईओ ऑफ जैज़ हैं, आई मेट हिम देयर, इस्लाम तो है उनके साथ थोड़ी बहुत। तो मेरी उन्हीं के साथ जो एक उनके बड़े पुराने दोस्त हैं नईम ज़मींदार, जो कि सीईओ ऑफ वतीन भी रहे हैं और फिर मोबलिंग में मेरे बॉस भी रहे हैं। बट नईम एंड आमिर वर वेरी क्लोज और बोथ वर अर्ली एम्प्लॉइज ऑफ मोबलिंग बैक इन 90s। तो मैंने उसे कहा आमिर को, क्या आमिर कहा, मैंने कहा यार एक तो मेरी ये ज़ीकोफाई कंपनी चल रही है और दूसरा आई स्टार्टेड समथिंग पॉडकास्ट। कहता आई हैव सीन योर पॉडकास्ट विद नईम बिकॉज नईम वाज हिज फ्रेंड एंड ही सेड दैट इट वाज गुड। तो मैंने कहा गुड है यार, तू देख रहा है मेरी पॉडकास्ट, अच्छी बात है। माई पॉडकास्ट वाज टारगेटेड फॉर पीपल हु आर इन कॉर्पोरेट साइड एंड कॉर्पोरेट लीडर्स। तो that is the kind of a validation that what you are doing is resonating with people. अदरवाइज कई दफा ये होता है कि बिजनेस में लोग इतने बिजी होते हैं कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में कि वो आपको टाइम नहीं दे सकते, उनके पास हर एक बंदे के लिए टाइम नहीं होता। बट इफ यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम अदर पीपल देन यू स्टैंड आउट। तो मेरा क्या होता है जब मैं मोबलिंग अब जाऊँ ना तो पीपल आर स्टैंडिंग देयर
होता ये है कि मतलब 2-3 बंदे तो ऐसे मिल जाते हैं जो मुझे कहते हैं यार मैं उनको नहीं जानता बट दे नो मी, दे से कि यार दे कम एंड दे से हाय, मैं तो जी आपको जानता हूँ बिकॉज यू आर अली शाह, हालांकि मेरा पूरा नाम अली हसनैन शाह है. People who were my friends, they know me as Ali Hasnan Shah, but now this is Ali Shah, which is my brand. So they say, "Yaar, we know you because we have seen your podcast, we have seen you talking about this or that topic, and that resonated with us." तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ना ये स्टेज तो 4-5 साल बाद आती है. इंपॉर्टेंट चीज इफ आई गो बैक, फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप कुछ ना कुछ पोस्ट करना शुरू करें. अ फ्रेंड स्टार्ट लेना सबसे इम्पोर्टेंट है। lost his job recently, very good IoT specialist, ex Vodafone, trying to look for a job now, updating his CV now, never post on LinkedIn, या बहुत ही महीने 2-4 बाद करेगा. तो मैंने कहा यार खुदा का वास्ता है, फारग बैठा हुआ है घर में, तो कम से कम लिंक्डइन में पोस्ट तो स्टार्ट कर दे. इतना तेरा नॉलेज है, किसी को तो फायदा हो जाएगा. डोंट बी सेल्फिश अबाउट इट कि यार मैं नौकरी लेने के लिए कर रहा हूँ. थिंक अबाउट इट कि जो तुम्हारा नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाए, तो आपकी ऑडियंस भी बिल्ड होती है. लेकिन मुझे कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल. तो कई दफा होता है कि कई लोग आपके पास आते हैं, वो कहते हैं जी आपने तुम्हारी जिंदगी बदल दी, आप जो थॉट शेयर कर रहे हैं इससे तुम्हारा ऐसे ही है, माइंडसेट जा रहा है, राइट. ऐसे ही है, तो ऐसे ही तो है. वो चीज आपको ना, वही जो आपने बात की है पहले कि इट कम्स बैक टू यू एंड योर ऑडियंस अपीयर्स फ्रॉम नोवेयर, और वो पता नहीं किस मुल्क में बैठे हुए हैं, वो आपको सुनना शुरू हो जाते हैं. अब अ गाय केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड अ कॉमन फ्रेंड जो मेरा नर्स का क्लास फेलो है, उसने मुझे रीच आउट किया दुबई से कि यार वो फलाना बंदा जो है ना वो तेरा फैन है, वो तुझे यूट्यूब चैनल पे सुनता है, वो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है पाकिस्तान, वो तुझसे मिलना चाह रहा है. सो दीज आर द थिंग्स दैट स्टार्ट हैपनिंग व्हेन यू सी. इसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज आती हैं, इसकी वजह से आपके बिजनेस को ठीक ठाक विजिबिलिटी मिलती है, यू स्टैंड आउट. पीपल थिंक यार आपका बिजनेस सेंटोरस के बिजनेस के बराबर है क्योंकि आप सोशली डिजिटली इनेबल्ड है, जबकि सेंटोरस जाहिर है वो तो आप मेरे से बहुत ऊपर है, राइट. बट द if you create an image, that image makes you strong, and that doesn't happen overnight, it takes years. लेकिन वो आप स्ट्रैटेजी बनाए ना, उसके साथ चलें स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, देन इट स्टार्ट्स वर्किंग आउट. बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं अपनी एग्जांपल दूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने फाइनेंशियल मार्केट्स और इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी मैंने कंटेंट शुरू किया है। तो रिसेंटली मुझे एक लोकल टीवी चैनल ने बुलाया इंटरव्यू के लिए। तो ये मतलब आउट ऑफ द ब्लू था मेरे लिए कि कोई इस तरह से मेरा कंटेंट देख के मुझे टीवी चैनल में बुलाएगा। तो ये ऑफ कोर्स आपके लिए डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं। आपको नहीं पता था वो कब खुलेंगी, लेकिन वो इवेंचुअली खुलेंगी। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है ना, वो आपने लेना है कि आपने स्टार्ट लेना है। आप जब स्टार्ट लेते हैं और फिर कंसिस्टेंसी की बेस के ऊपर आप करते रहते हैं, तो वो आपका जो एक ना स्नोबॉल इफेक्ट बन जाता है और इवेंचुअली जो है फिर आपकी विजिबिलिटी बनती है। फिर यू नेवर नो, और ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ बिजनेस की हद तक ही हो, जॉब्स में भी बहुत हेल्प करता है। रिक्रूटर्स आपको रीच आउट करते हैं, जो हायरिंग मैनेजर हैं वो आपको देखते हैं कि भाई इस बंदे की प्रोफाइल इतनी एक्टिव है, वो इतना कंटेंट डाल रहा है, तो यकीनन उसके पास इसकी नॉलेज है। वो आपके लिए फिर एक प्रूफ बन जाता है ना, सोशल प्रूफ। आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ऑटोमेटिकली आप शाइन होना शुरू हो जाते हैं। यासीन, वो जो हमने ओमान की पॉडकास्ट की थी, जो उस पे 11,000 व्यूज हैं, हाँ। 11,000 अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं. बिल्कुल। अब वो कौन सी मटेरियलाइज होंगी, कौन सी नहीं होंगी, कोई कुछ होगा. ऑब्वियसली यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग, लेकिन अगर 11,000 लोग उसको देख चुके हैं, तो आप सोचिए कि 11,000 लोगों तक वो मैसेज हाँ, पहुंचा है. और उसमें उन्होंने हमने 4 बिल्कुल लोगों भी से पिच बात नहीं की किया होगी. कुछ। हाँ, हम सिर्फ डिस्कस कर रहे थे जो ओमान की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हमने उसमें कोई सेल्स पिच नहीं की। हमने सिर्फ एक बाय डायरेक्शनल हमारा डिस्कशन था और उसकी बेस पे लोगों ने उसको देखा आई और थिंक ऑफ कोर्स आई रीच कैन आउट भी किया। रिलेट टू इट बिकॉज मोहसिन के साथ एक मेरी भी हुई थी, ये हमने शारजा और यूएई की अपॉर्चुनिटीज इसी तरह ना थोड़ा सा जेनेरिक रहते हुए, बट द चैलेंजेस एंड द अपॉर्चुनिटीज इन दैट एरिया, तो जी जी दीज जी आर वेरी जी. गुड डिस्कशंस, और वो लोग वाकई बहुत. दे रेजोनेट विद पीपल. और ये बिल्कुल। पता है अली, दिस इज बिग टाइम मिसिंग, क्योंकि जो इवन मैं रियल एस्टेट की बात करूं, उस एरिया के अंदर एक तो जो बात हो रही है वो सारी सेल्स पिच है. जिससे भी बात हो रही है, या तो डेवलपर होगा या एजेंट होगा, जो भी होगा वो सिर्फ सेल्स पिच है. तो जब हम ये सारी बातें कर रहे होते हैं, हम सुल्तान की बातें करते हैं, पैलेस के चैलेंजेस की बातें करते हैं, तो आधे लोगों को तो समझ ही नहीं आता कि ये बातें क्यों कर रहे हैं ये वहां के रियल एस्टेट के लिए. फिर जब ड्रिल करके नीचे नीचे पहुंचते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि यार हमारा अगर अच्छा एक्सपीरियंस है तो वो शेयर करें, चैलेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है तो वो शेयर करें, तो फिर वो ऑलरेडी यूनिक हो जाती है उसके अंदर. तो इंटरनेट के ऊपर जैसे आपने कहा, ऑथेंटिक ना, जेन्युइन कंटेंट, बैलेंस्ड कंटेंट, आपकी अपनी पर्सनैलिटी सामने आनी चाहिए ना, दैट ब्रिंग्स द डिफरेंशिएशन. अब मैं अपना जो
एनालिसिस देता हूँ ना उस पे चैनल पे, स्टॉक मार्केट पे या इन्वेस्ट और वेयर टू इन्वेस्ट, तो एक बड़ा मजे का कमेंट आया मुझे पिछली मेरे ख्याल 1-2 वीक पहले की वीडियो पे, किसी ने वो बड़ा तपा हुआ था मतलब मेरे कंटेंट में, कहता मार्केट की अपडेट भी दे दी, शेयर भी सुना दिया, और पता नहीं ये भी कहानी सुना दी, वो स्टोरी भी सुना दी, और अच्छा वो थी टॉप 25 स्टॉक्स। अब मैंने लास्ट में रखा हुआ था, आई सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट, जो टॉप 25 तो मैं एंड पे बोले, और बोले पूरे के पूरे, लेकिन मेरे ख्याल वो पहुंचा नहीं सीधा था वहां तक, कहता स्टॉक्स के ऊपर आए नहीं, कम टू द पॉइंट, ये क्या बात हुई, सीधी सीधी बात करो, इतनी घुमा फिरा के क्या बात कर रहे हो। तो दैट बेसिकली टेल्स मी कि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, जो सिंपली जैसे आपने कहा ना वो सेल्स की बात करें, वो ये उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो, बट उसके पीछे क्या नैरेटिव है, क्या मैक्रो बन रहे हैं, फैक्टर्स बन रहे हैं, तो मुझे तो मजा आता है वो चीजें शेयर करने में। आई एम मोर ऑफ अ बिग पिक्चर गाय, आई वांट टू गिव द बिग पिक्चर फर्स्ट, देन आई वुड जूम इन, एंड आई डोंट वांट टू स्पून फीड दम कि यार तू ये स्टॉक उठा ले, तू ये स्टॉक उठा ले। I rather एब्सोल्युटली। prefer to teach them how to fish. That's no, I don't want to catch fish for them. चले, आपने फिश की बात की, हाउ टू थिंक। कोई चीज अगर दी जा रही है तो ये कह दिया जाए, जैसे अभी किसी ने कमेंट्स में डाला, यार ये प्रॉपर्टी हम लेंगे तो ये ऊपर चढ़ जाएगी। मैंने कहा वाह 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 वाह, जबरदस्त सवाल आपने एक स्टेटमेंट में डाल दिया है, और इन्होंने Yeah. कहा है कि यार इसको बता दो कि ये प्रॉपर्टी चढ़ जाएगी, तो बस अच्छा, इससे लोग फैसला भी कर लेना दोनों है, तरह के होते हैं और ना। ये फिर बहुत अमीर बन जाएगा क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो है इसने हाँ, यूट्यूब के ऊपर डाल दिया था। बट क्योंकि जब लोग आप भी ये बातें करते हैं, उसकी स्टोरी की बात करते हैं, उसको पीछे कनेक्ट करते हैं, तो बताते हैं, तो वो फिर लोगों की क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था, तो वो कहते हैं यार ये तो मैं तो ये कितना जरूरी है लोगों को ये सिखाना कि सोचा कैसे जाता है हम्म, चीजों के ऊपर, और हर चीज जो है वो सोल्यूशन नहीं होती, सोल्यूशन तक बिल्कुल। पहुंचने का एक रास्ता होता है, और इसीलिए वो सोल्यूशन सबके डिफरेंट है। सेम बात होगी, हाँ, 2-3 लोग तीनों मुख्तलिफ एंगल से वहां पहुंचेंगे, क्योंकि वो तीनों डिफरेंट एंगल्स उनको सूट करते हैं। एब्सोल्युटली। एक चीज होती तो पता चला सबके सब एक के पीछे जा हाँ, रहे होते। कुछ तो आई लोग थिंक होते हैं ना थोड़ा सा कि डीप उनको डाउन चाहिए जाने की होता है जरूरत है। कि यस और नो आंसर, बस मुझे बता दो कि तुम यस है कि नो है, काश ताकि मैं काश उसको तो एक्शन इतना जैसे करूँ। देखें ना आसान होता। टेकीज का हाँ, होता है, जैसे आप देखें ना हम हाँ, जब टेक्निकल या इंजीनियर्स होते हैं वर्सेस द मैनेजर्स और द लॉजिक लीडर्स, लॉजिक जो लॉजिक लीडर्स होते हैं वो बिग पिक्चर होते हैं, जो टेकीज होते हैं कहते हैं सीधी बात करना, क्यों कहानियां करा रहा है, सीधा जवाब दे, इसका सोल्यूशन है या नहीं है। हाँ। वो चलें भाई लोगों, मुझे तो इजाज़त दीजिए क्योंकि मैं ऑलरेडी एक मीटिंग में लेट हो गया हूँ, और काफ़ी इंसाइटफुल डिस्कशन, इसमें हमने ब्रांडिंग भी कवर की और इसमें हमने अपॉर्चुनिटीज़ भी कवर की हैं, किस तरह अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपके लिए खुलती हैं जब आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं, आप अपने आप को दुनिया के सामने लेके आते हैं, तो फिर ऑफ कोर्स लोग आपको देखते हैं, आपकी ऑथेंटिसिटी बिल्ड होती है और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं। एक चीज यस मैं मोहसिन भाई। ऐड करूंगा, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आप खुद है, आपसे बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपको खोलना आना चाहिए अपने आप को, हम्म, और जब आप इंटरैक्ट करते हैं लोगों से, चीजें करते हैं, अपॉर्चुनिटी खुलना शुरू हो जाती है। कोई किसी का दरवाजा नहीं खोल सकता, कोई कुछ नहीं। लोगों से मिलें, फैला दें अपने आप को, हेल्प करना शुरू करें, आपको एक दिन खुद ब खुद ऊपर चले जाएंगे, आपको यकीन ही नहीं आएगा मैं यहाँ से कैसे पहुंच गया। तो और अपॉर्चुनिटी सोशल कौन है? मीडिया ने इसको बहुत आसान कर रास्ते दिया में है। पड़ी हुई नहीं मिलेगी, आपके अंदर है वो अपॉर्चुनिटी। नजर चाहिए आपको उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, और वो उसी वक्त नजर होगी बिल्कुल, जब आप हर चीज को ऐसे देखेंगे, यार पोटेंशियल 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 पोटेंशियल, तो पोटेंशियल भरा पड़ा है चारों तरफ आपके। बिल्कुल, तो अल्लाह ने ज्यादती नहीं की है किसी के साथ। एब्सोल्युटली। इसी नोट पर ख़त्म करते हैं, और हम दोबारा इसी वक्त नेक्स्ट वीक मिलेंगे। रमज़ान की टाइमिंग थोड़ा सा चेंज कर लेंगे हम, लेकिन वी विल कंटिन्यू पुटिंग दिस कंटेंट आउट देयर। डन डन, थैंक यू सो मच ओके, यासीन, थैंक यू सो मच अली। अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से ही परवाज करके देख। क्या बात है, क्या ज़बरदस्त, बात। ज़बरदस्त। ओके, ओके भाइयों, ऑल द थैंक यू बेस्ट। वेरी मच।